ये बारात से एक दिन पहले की थी वीडियो और मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने मेहंदी लगवाई थी रात में ही और बस जो है ना माशाल्लाह से पैरों पे हाथों पे सब पे लग गई थी, घर आ गई थी। अच्छा जी, ये मैं आपको को कपड़े दिखा रही थी। ये मेरी बहन के जो भांजी के थे दुल्हन के, वो सब जा रहे थे तो बस सब मैंने बैगों में रख दिया था माशाल्लाह से और अल्हम्दुलिल्लाह सब चले गए थे। तो बच्चों को क्या पहनना था दूसरे दिन बारात में, वो भी मैंने सारे कपड़े सबके निकाल लिए थे और ये सुबह हो गई थी बस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी से मेरा व्लॉग हैगा और अभी जो है मैं सैलून जा रही हूँ। सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं अपनी और बच्चे को खाना वगैरह भी दे दिया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग कर लें अपनी फैमिली में और फ्रेंड्स में। जो भी आज की एक्टिविटीज़ होगी बारात की तो फाइनली मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें। अपना गरारा रख लिया था, क्लच मैं लेकर नहीं जा रही क्योंकि मैंने कहा घर में आके ही मैं लेके जाऊंगी, वहाँ क्या करूँगी। काफ़ी साल बाद यानी कि 3 साल पहले जो है ना मेरी बड़ी भांजी की शादी हुई थी और अब जो है माशाल्लाह से सेकंड नंबर की भांजी की शादी हो रही है। तो काफ़ी साल हो गए हैं और आपको पता है व्लॉग में भी आप साथ साथ मेरे देखते रहते हैं। तो कोई इतनी शादियां मैं अटेंड नहीं करती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर आ गई थी और बस लिफ्ट और के अंदर सेकेंड फ्लोर पर जाना था मुझे। ये मैं ज्वेलरी जो है ना एक हाथ से आपको दिखा नहीं पा रही थी, तो मैंने कहा वेयर करूँगी तो फिर इंशाल्लाह दिखाऊँगी क्योंकि कैमरा भी मैं पकड़ी हुई थी और मैं ज्वेलरी भी दिखा रही थी। ये मेरे बैंगल्स थे, ये सहारे थे और झूमर बहुत खूबसूरत बहुत हसीन था। फाइनली मैंने जो डिसाइड कर लिया था कि मैं झूमर भी पहनूंगी और बस ये जो है ना बड़ी प्यारी प्यारी सी क्यूट सी 2 बच्चियां थी, उनके बाल बन रहे थे तो मैंने कहा आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। तो बस इन बच्चियों को देख के मुझे अपनी भांजी याद आ गई थी और बस मैं भी तैयार हो गई थी माशाल्लाह से और बस मेरे भी जो है ना बाल बनने थे खाली। तो बस ये देखें जी, ये मैंने जो है आपको ये दिखाना था अपनी ज्वेलरी ये वाली और ये वाला सब चीज़ें पहन के माशाल्लाह से मैं तैयार हो गई थी और मैं जो हूँ अपनी वीडियोस बनाने लगी। बहुत सारी व्लॉग्स और बहुत सारी रील्स आपको मिली होंगी मेरी। तो बस मैं अपनी कुछ रील्स वगैरह बनाने लग गई और बाहर आके शीशे के सामने भी बनाने लग गई। तो बस हम लोग जो हैं फिर घर की तरफ चलने लगे कि बस अब वहाँ जाके सैंडल्स वगैरह पहनूंगी। तो मैंने कहा पहले जो है ना मैं अपने नेल्स वगैरह भी लगवा लूँ। तो बस ये मैंने जो है नेल्स लगवा लिए थे और जो रिंग्स मेरी घर में थी वो मैं घर जाके पहनूंगी। तो बस टाइम भी गुजरता जा रहा था और आपको मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बस हमारी गाड़ी आ गई थी और ये देखें जी, बस मेरी तो वीडियोज़ ही ख़त्म नहीं हो रही थी कि रीलें मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा बना लूँ। तो बस यही बन रही थी। बारात थी, आपको पता है बारात में तो दुल्हन वाले जल्दी ही जाते हैं। तो बस ये सब मेरी तैयारी थी और हमारी गाड़ी आ गई थी। अच्छा सामान मेरे हाथ में ना ज़्यादा था तो इस वजह से वीडियो जो है ना मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं बन पा रही थी। तो बस ये मैंने इधर से ये रखा और ड्राइवर से बोला कि बाकी सामान आप उधर से रख लें और मैं जो हूँ बस रेडी हो गई थी माशाल्लाह से। और बस हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे। बच्चे भी मेरे रेडी हो गए थे घर पर माशाल्लाह से। सिर्फ मोहम्मद अली रह गया था, उनको जाके मैंने तैयार किया। और जो है ये सैंडल्स मेरी जो है ये माशाल्लाह से ये वाली सैंडल्स मैं इसके साथ पहनूंगी काफ़ी टाइम बाद। जो है ना आपको पता है मैं तो स्लीपर पहनती हूँ। तो बस फाइनली जो है हम लोग रेडी हो गए थे और हम लोग गाड़ी में बैठ, सब बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से। जैसे मैंने सोचा था वैसे ही सब बच्चों की ड्रेसिंग की थी। बच्चे कैसे लग रहे हैं सब बच्चे मेरे माशाल्लाह से, 5 बेटे मेरे कैसे लग रहे हैं वो भी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और काफ़ी टाइम से जो है ना मेरा ख़्याल है 6-7 महीने से जो है ना ये सारी तैयारी हो रही थी मेरी, बच्चों की, मुस्तैन की। और बस हम लोग फाइनली आ गए थे यहाँ पर। और यहाँ पर मेरी एंट्रेंस पे ना मेरे बहनों ही खड़े हुए थे माशाल्लाह से। और ये देखें जी, बस हम लोग सबसे पहले ही आ गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था ये मेरी बहन थी, इनकी जिनकी आपको फ्रॉक ब्लैक वाली नज़र आ रही है, ये मेरी बड़ी बहन थी माशाल्लाह से और ये मेरे बच्चे थे माशाल्लाह से। तो सब बहुत अच्छा सा था माशाल्लाह से, बहुत प्यारा हॉल था, सब कुछ अच्छा सा था। और बस मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ वॉक कर लूँ। आपको पता है जब लोग आ जाते हैं तो बिल्कुल भी जो है ना नहीं मिलता अपनी वीडियोस बनाने का मौका। और ये देखें कि मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं और बस जो है और बच्चे थोड़ा बोर होते हैं। आपको पता है काफ़ी टाइम बाद जो है ना किसी शादी वगैरह में गए हैं और तो बस थोड़ा सा बोर हो रहे थे क्योंकि लोग वगैरह भी इतने आए नहीं थे।
तो हम लोग भी वेट कर रहे थे। और बस मैंने भी यहाँ पर कुछ वीडियोस बना ली यहाँ पर भी, और कुछ जो है ना मुस्तईन और मैंने रील्स बना ली थी यहाँ पर, क्योंकि मुस्तईन कह रहे थे कि अच्छी अच्छी सी वीडियोस और अच्छी अच्छी सी तस्वीरें बना लेना, तो बस वही कर रहे थे। और इनको आज जो है ना मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, और मेहंदी में भी। तो मैंने कहा आज ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ या मेहंदी में, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। लेकिन मुस्तईन को तो मैं मेहंदी में भी बहुत अच्छी लगी और शादी में भी। अब देखें वलीमे में कैसी लगती हूँ। रिकॉर्डिंग मेरी लेट हो रही है, आप लोग कह रहे होंगे, तो वो व्लॉग भी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बारात आ गई थी, ढोल बज रहे थे धम धमाधम माशाल्लाह से। और ये जो है ना मेरे दोनों बच्चे कान पे हाथ रखे हुए थे क्योंकि पता नहीं क्यों रखे हुए थे, और बड़ा मज़ा आ रहा था। और बारात आ चुकी थी माशाल्लाह से, बस ये दोनों जो है ना कानों पे हाथ रखे हुए थे इस तरह से। मुस्तईन को ना काफ़ी भूख लग रही थी, हालांकि मैं खाना बना के गई थी, लेकिन फिर भी जो है ना काफ़ी भूख उनको लग रही थी। और आपको पता है शादी के खाने तो सबको ही अच्छे लगते हैं, तो बस वेट कर रहे थे कि बस किसी तरह जल्दी से खाना लगे और खाना खाएं। उनके सर में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा चलें आएँ जल्दी से हम लोग ना कुछ वीडियोज़ बना लेते हैं। तो हम लोग वीडियो ही बना रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, तो और बच्चे भी बैठे हुए थे। तो बस माशाल्लाह से बारात आ गई थी, वहाँ पे तस्वीर वगैरह बन रही थी। आपको मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मुझे अलाउ नहीं है कि मैं दुल्हन की जो है ना वीडियोस बनाऊं या कोई इस तरह की, तो मैंने बहुत एहतियात की माशाल्लाह से। बस ये मेरी भांजी जो है सबसे जो छोटी सिस्टर है मेरी, उसकी बेटी आपने देखा होगा मेरे घर भी आई थी। इनके अम्मी अब्बू जो हैं शायद, सॉरी इनके अब्बू जो है उम्रे से आए थे, तो माशाल्लाह माशाल्लाह से ये प्यारी सी क्यूट सी भांजी है मेरी। और ये मुस्तईन इससे बातें कर रहे थे बड़ी। तो ये आपको गरारा भी याद है, ये बड़ा प्यारा सा मैंने इनकी शादी के लिए बनाया था भांजी की, तो ये इसने वेयर किया हुआ था। दूसरी भांजी भी बड़ी प्यारी है और हसीन सी है, ये मेरी बहन है, और ये मेरी छोटी बहन है। और ये जो पेशावर में रहती है वो वाली बहन है बड़ी प्यारी सी। तो बस ये मेरी बहन है। जब मैं सैलून से आई थी तभी से जो है ना बच्चे जो है ना लट्टू हो गए थे मेरे। और अहमद बाबा तो आपको पता है बस लट्टू पट्टू होते रहते हैं, तो बस उन्होंने कह दिया था कि मम्मा जैसी दुल्हन चाहिए उन्होंने। और मोहम्मद अली और सारे बच्चे ही जो है ना लट्टू हो रहे थे मम्मा पे। तो बस मम्मा इनको बहुत अच्छी लग रही थी। सबको ही अपनी माएँ अच्छी लगती हैं, और जब तैयार हो जाती हैं तो बच्चों की तो जान बन जाती हैं, और सबसे फेवरेट और सबसे जो है ना अच्छी मम्मा ही होती हैं। तो बस मुस्तईन के साथ कुछ बातें कर रही थी मैं। अच्छा जी, टीके के पास एक बाल था, वो मैंने मुस्तईन को कहा थोड़ा सा यूं कर दें, क्योंकि आपको पता है औरत का जो मिरर होता है, शीशा होता है, वो उसका शौहर ही होता है। तो मुस्तईन ने मुझे कहा था कि टीके के पास कुछ बाल हैं जो बहुत आ रहे हैं टीके की तरफ, बुरे लग रहे हैं। तो मैंने कहा आप हटा दें। तो बस ये वही हटा रहे थे। एक मेरा भतीजा था और एक मेरा भांजा था माशाल्लाह से। तो जो है ना, और ये लोग बातें कर रहे थे, और ये ही मेरे बच्चे के साथ के हैं, खिज़र के साथ के माशाल्लाह से। और बचपन इनका साथ ही गुजरा था माशाल्लाह से। अब बड़े हो गए हैं, अल्लाह इनकी ज़िंदगी दे, सेहत दे और कामयाबी दे इन लोगों को। तो बस और हम लोगों ने कुछ फैमिली ग्रुप वीडियोस बना ली हैं और कुछ तस्वीरें बना ली थी। कुछ मुस्तईन ने मेरे साथ रीलें बनवा रही थी, शूट कर लिया था। और ये जी फाइनली जो मेरा गरारा इतने दिनों से आप देख रहे थे, मैंने इसमें मोती लगाए थे, ये थे। और मैं कैसी लग रही हूँ वो भी कमेंट्स में बताना। यहाँ पर मेरे साथ जो है ना बार बार जो है ना, आपको पता है मैंने ये वाले जो है बुंदे लिए थे बड़े प्यारे से, तो ये इसका स्टॉपर बार बार निकल गया था।
पता नहीं क्या हुआ है कि मेरा जो है ना मेहंदी में वो झुमका टूट गया था और ये स्टॉपर भी बार बार निकल रहा था, जबकि मैंने सैलून से भी एक स्टॉपर लिया था, घर से भी लिया था स्टॉपर, और मुझे काफ़ी डर लग रहा था। एक दफ़ा काफ़ी गिर गया था ये, और मैंने उठा के दोबारा से जो है ना मुस्तैन से कहा था इसको टाइट से लगा देना कि अब ना गिरे, क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस हुआ था बहुत दिल से। बहुत खूबसूरत ज्वेलरी थी मेरी, और जो मेरी मेहंदी के बुंदे थे वो भी बड़े हसीन थे। उसका झुमका मेरा टूट गया, मुझे बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा, और वो मिला ही नहीं गाड़ी से भी। तो बस फाइनली खाने का टाइम हो गया था काफ़ी टाइम बाद, और इंतज़ार ख़त्म। सबको बहुत भूख लग रही थी, और मेरे जो है ना पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे। तो बस मुस्तैन तो बस खाना ही, इनको बहुत भूख लग रही थी, आपको पता है इनके सर में भी शदीद दर्द हो रहा था। तो बस हम दोनों एक दूसरे को ही खाना खिला रहे थे। अब मैं ऑयली चीज़ें इतनी ज़्यादा शौक़ से नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे मना भी किया हुआ है, और मुझे वैसे भी जो है ना मुझे बचपन से ऑयली चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन मैंने समोसा खाया था, बड़ा मज़े का था, और बस जो है ना वो खाकर जो है ना मेरी तबीयत ख़राब भी हो गई घर जाके। तो बस यहाँ पर भी मैं कुछ रीलें बना रही थी अपनी, और यहाँ पर भी जो है ना ये मुस्तैन ने मुझे गुलाब का फूल दे दिया था, और बस और कोई भी मौका जो है ना हम लोग जाने नहीं दे रहे थे। हमने कहा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, ये हम लोग जा रहे थे, तो बस हमारी गाड़ी आ रही थी, तो मुस्तैन ही गिर गया, मेरा बंदा गिर गया। गाड़ियाँ खड़ी हो रही चलो 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 चलो, इधर मोबाइल। हाँ, चावल बस इस दफ़ा किस्मत अच्छी थी कि मेरे जो है ना बंदे गिरे नहीं और बच गया, अल्लाह का शुक्र है, वरना गुम हो जाता ये भी। वो तो मेरे हाथ में ही आ गया, तो बस बच गया। और बस यहाँ आकर गर्म पानी करके जो है ना मैंने जो है अपने नेल्स निकालना शुरू करवाए। मुस्तैन ने काफ़ी मेरे साथ कोऑपरेट किया, क्योंकि इनको निकालना आते हैं। और बस मुस्तैन की ज़बानी सुने, मुस्तैन बहुत दर्द हो रहा है यार। क्या हो रहा है? बिल्कुल मैंने ऐसा तरीका निकाला ना, बिल्कुल जो लोग परेशान होते हैं ना नेल्स में, ये मुस्तैन का तरीके हैं। कितना आराम से निकला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन बहुत तो हो रहा है, सेल्फी लगी होती है ना, लाओ दूसरा आपकी निकाल। पहले ना आपने जो है इसको साइडों से, मुस्तैन तरकीब बता रहे तमाम लेडीज को, लड़कियों को, लेडीज को नहीं, दुल्हनों को नहीं, मियाओं को। अच्छा, तरकीब बता रहे हैं कैसे? जितने भी मियाओ वाले हैं ना। अच्छा, मियाओ। हाँ, पहले आप जो है बिल्कुल कोने से जो है इसका गैप बना। ठीक है, ठीक है। गैप बन गया, फिर आप एक धागा लो ऐसे यार को, ये देखो ये नेल्स में चले गया धागा। ओहो, मतलब ये कहाँ से सीखा आपने? ये खुद ही है, खुद ही नहीं, आइडिया ऐसे नहीं आते भाई, खुद ही क्रिएट कर लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं आते आइडिया, किया वो होता है तो आते हैं ना। ये राज की बात है, ये माशाल्लाह से नहीं। ये देखिए टेक्निक्स, मुस्तैन की टेक्निक्स दे यार। मुस्तैन नहीं यार, पता है, आराम से कहाँ से आई हो ऐसे टेक्निक्स, बताएंगे मुझे? ये झांगा मंगा पॉलर था वहाँ से। झांगा छोड़ो तो अब। अरे आप इतनी जोर जोर से कर रहे हैं और नाखून बिल्कुल गड़ा रहे हैं, मुझे दर्द हो रहा है। जब लगवाने गई थी तब नहीं पता था। हाँ, तो फैशन भी करने दे पूरे। अब फैशन हो गया, बर्दाश्त करो। ये देखो ये बाराती पहले जो है हमने यहाँ पे, अली बाबा आराम से नहीं कर ले, दर्द हो रहा है मेरे। बाबा आराम से क्यों कर ले? हाँ देखा, वो कह रहा है आराम से क्यों कर रहे हैं, जोर से करूँ ना, आराम से कर ले। आराम से करूँ।